हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स सीखा था। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर, किसका? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 12th का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है दोस्तों, वो आपके बोर्ड के व्यू से, किसके व्यू से? बोर्ड एग्जाम। जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें कितने नंबर की आती है? 3 से 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क, 3 to 4 मार्क्स की आती है। अगर हम बात करें कंपटीशन के व्यू से, किसके व्यू से? कंपटीशन के व्यू से। किसकी दृष्टि से? जो आपकी नीट है, क्या है? नीट या फिर जेई, इसमें आपके आते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? मिनिमम 3 क्वेश्चन। और कितने नंबर के होते हैं 3 क्वेश्चन? 12 मार्क। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है इसका वेटेज अच्छा खासा है, या तो आप लगा लो बोर्ड के व्यू से या फिर कंपटीशन की व्यू से। ठीक है। और जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे आराम से, टॉपिक्स वाइज, और इस व्यू में, इस वे के अंदर पढ़ेंगे जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड है आपका वर्नर थ्योरी। इसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये है आपका क्या? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा आपका? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या देखने वाले हैं? वीबीटी और सीएफटी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसी के साथ में हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आपका क्या? कलर स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या आएगा? कलर स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आता है आइसोमेरिज्म, और जो आपके टॉपिक है वो क्या है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। क्या है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो होता है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक रहता है तो हम उसको लास्ट में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। ये बात हो गई आपके टॉपिक्स की, आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की स्टार्टिंग कहां से हुई? तो सबसे पहले आता है आपका एडिशन कंपाउंड। क्या आता है? एडिशन कंपाउंड। देखते हैं एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। अगर हम बात करें एडिशन कंपाउंड, जिसकी बात करें एडिशन कंपाउंड, तो जो एडिशन कंपाउंड होते हैं दोस्तों, क्या? एडिशन कंपाउंड जो होते हैं जब 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेबल कंपाउंड आर मिक्स्ड इन ए फिक्स्ड रेशियो, देन एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म। क्या बात कर रहे हैं? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है। व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल स्टेबल compound are mixed in a fixed ratio, then addition compound are formed। देखते हैं क्या होता है कि डेफिनेशन क्या आपने, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल स्टेबल कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं किसमें? फिक्स रेशियो के अंदर, तो एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखते हैं एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल क्या है, एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मान लो आपके पास में क्या है? FeSO4 है प्लस NH4 ट्वाइस SO4 है प्लस 6H2 है। ये आपके पास में क्या है? 2 कंपाउंड्स हैं, ये 2 सिंपल कंपाउंड्स हैं। ठीक है। अब जब ये आपस में मिक्स होंगे तो आपके पास में बनेगा क्या? देखो FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट
6H2। और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम मोहर साल्ट्स। क्या बोलते हैं? मोहर्स साल्ट। और ये क्या है आपका? एडिशन कंपाउंड। इसी क्या बोलते हैं हम? एडिशन कंपाउंड। अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, इसकी बात करें दोस्तों दूसरे एग्जांपल की, तो मान लो आपके पास में है क्या? 4KCN है, प्लस है आपके पास में FeCN2। क्या है? FeCN2। अगर ये आपस में मिक्स होंगे तो आपको मिलेगा क्या? K4FeCN6। और ये भी कैसा है? एडिशन कंपाउंड। कैसा है? एडिशन कंपाउंड। ठीक है, हमने देखा जब 2 और मोर देन 2 कंपाउंड आर मिक्स्ड इन ए फिक्स्ड रेशियो देन एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म। हमने दो एग्जांपल्स देख लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? एडिशन कंपाउंड्स के टाइप की। किसकी बात करेंगे? एडिशन कंपाउंड के टाइप की। अगर हम बात करें एडिशन कंपाउंड के टाइप की, तो एडिशन कंपाउंड होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो आता है आपका डबल साल्ट आता है, और नेक्स्ट आता है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या देखा हमने? जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखते हैं हम डबल साल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इनको हम देखेंगे कंपैरेटिवली। जैसे कंपैरेटिवली देखते हैं कि डबल साल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखते हैं। अगर हम बात करते हैं डबल साल्ट, किसकी बात करते हैं? डबल साल्ट की। डबल साल्ट, और इधर लिखते हैं हम क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। कंपैरेटिव इनको देखेंगे हम, डबल साल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डबल साल्ट। किसकी बात करेंगे? डबल साल्ट की। तो जो आपका जो डबल साल्ट होता है, क्या जो आपका जो डबल साल्ट होता है दोस्तों, वो कैसे बनता है? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिक्स होते हैं तो आपको क्या मिलता है? डबल साल्ट मिलता है। और सेम वैसे ही क्या, जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब आपस में मिक्स होते हैं तभी क्या मिलता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि दोनों की जो डेफिनेशन है, मेकिंग फॉर्मूला है, वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार एग्जांपल्स की। फर्स्ट में हम बात करेंगे एग्जांपल की कि डबल साल्ट के कौन कौन से एग्जांपल हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से एग्जांपल हैं। उसके बाद में इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो सबसे पहला जो एग्जांपल आएगा वो है आपके पास में FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अभी हमने ये एग्जांपल देखा था। नाम क्या है इसका? मोहर्स साल्ट। ठीक है, अगर बात करें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल की, तो क्या होता है? अभी हमने देखा था, क्या देखा था? K4FeCN6। ठीक, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अगर एग्जांपल नंबर हम 2 की बात करें तो देखो क्या होगा। आपके पास में हो सकता है NH4 ट्वाइस SO4 डॉट Fe ट्वाइस SO4 थ्राइस डॉट 24H2। और इसको हम बोलते हैं फेरिक एलम। क्या बोलते हैं? फेरिक एलम। ठीक है, 2 एग्जांपल हैं आपके इसके पास में। अगर इसका अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है? मान लो आपके पास में कॉपर है NH3 4 और SO4। ये भी किसका एग्जांपल है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। 2 एग्जांपल्स हमने देख ली। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके जो कंपाउंड्स हैं डबल साल्ट, वो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अगर दोनों की हम बात करें कि डबल साल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो आपके जो डबल साल्ट है, क्या डबल साल्ट, वो क्या होता है? डबल साल्ट आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट।
किसमें होता है डबल साल्ट, किसमें स्टेबल होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है। और आगे हम लिख सकते हैं और अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, और अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट और इन सॉल्यूशन बोथ। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और जो सॉल्यूशन है उसमें, दोनों में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो डबल साल्ट है वो सिर्फ किसमें स्टेबल होगा, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, इसकी बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जो आपका डबल साल्ट है, क्या है, डबल साल्ट है, जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर आयोनाइज करते हैं तो ये 3 टाइप के टेस्ट देता है। हम क्या बोल सकते हैं, 3 टाइप के टेस्ट देता है, या फिर 3 आयंस के अंदर आयोनाइज्ड होता है। कौन कौन से आयन, अगर देखो इसमें हम अगर बात करें तो आपके पास में है क्या, Fe+2 में आयोनाइज होगा, प्लस SO4 - 2 में आयोनाइज होगा, प्लस आपके पास में क्या है, NH4 प्लस, क्या है, NH4 प्लस। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में क्या, ये वाला। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखना क्या होगा, आपके पास में क्या है, NH4 प्लस प्लस SO4 - 2 में डिवाइड होगा, और लास्ट में क्या है, आयरन है, और ये किसमें है, +3 के अंदर, आयरन +3। देखो ये भी कितने में डिवाइड हो रहा है, 3 आयंस के अंदर आयनाइज हो रहा है, और ये भी 3 आयंस के अंदर आयनाइज हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आयंस की तो देखो इसमें कितने हैं, 1 और 2, 2 तो क्या है, कैटायन है, और एक क्या है, एनायन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या है, 1 और 2, 2 तो क्या है, कैटायन है, और एक क्या है, एनायन है। यानी कि जो सॉलिड, जो डबल साल्ट होते हैं आपके, वो 3 टाइप के टेस्ट देते हैं, जिसमें 2 तो क्या होंगे, कैटायन होंगे, एक क्या होगा, एनायन होगा। हम लिख सकते हैं इस बात को, क्या लिख सकते हैं कि व्हेन डबल साल्ट आर आयोनाइज्ड देन 3 आयंस आर 4, क्या, 2 तो क्या होंगे, कैटायन, और एक क्या होगा, एनायन। ठीक है, कितनी बात हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अगर ये आयोनाइज होगा दोस्तों, क्या, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज होता है तो अपने पास में क्या मिलता है, देखते हैं। अगर ये आयोनाइज होगा तो 4K+ मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, FeCN6, यहाँ होगा -4। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, इस कंपाउंड की। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, देखना, Cu क्या है अपने पास में, NH3 और ये होता है +2 के अंदर, प्लस SO4 - 2। ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। क्या पता चला हमें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कितने आयंस में डिवाइड होता है, 2 आयंस के अंदर आयोनाइज होता है। किस किस में, एक तो क्या होगा, कैटायन, और एक क्या होगा, एनायन। दूसरा भी क्या है, एक तो क्या है आपके पास में, कैटायन, और ये क्या होगा, एनायन। बात समझ में आई कि भाई जो डबल साल्ट है वो 3 आयंस के अंदर डिवाइड होते हैं, आयोनाइज होते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 2 साल्ट के अंदर क्या होते हैं, आयोनाइज, 2 आयंस के अंदर आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर आयोनाइज्ड इन 2 आयंस। कौन कौन सा, एक तो क्या होगा, कैटायन होगा, और एक क्या होगा, एनायन होगा। ठीक है,
ये बात हो गई इनकी कि आयोनाइज्ड कैसे कैसे होते हैं ये। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, इसकी बात करें थर्ड पॉइंट की, तो जो थर्ड पॉइंट होता है आपका क्या, जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जब आपका डबल साल्ट है, क्या है, डबल साल्ट है, वो क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड हैं, क्या डबल साल्ट और इसके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। कैसे, जो आपका मान लो जिससे डबल साल्ट मिलकर बना है, जिससे डबल साल्ट मिलकर बना है। अब डबल साल्ट किससे मिलकर बनता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले जब एडिशन कंपाउंड देखा था तो उसकी अगर हम बात करें तो कैसे बना था, FeSO4 प्लस, क्या था अपने पास में, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस क्या था 6H2, इससे मिलकर क्या बना था अपने पास FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, क्या था ये मोर साल्ट था, क्या था मोर साल्ट था। यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी डबल साल्ट की प्रॉपर्टी दोनों क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आ गई। तो प्रॉपर्टी क्या होगी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स और डबल साल्ट, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डबल साल्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड और डबल साल्ट दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अगर हम बात करें किसकी, इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैसे बना था, अगर हम देखें थोड़ी पहले हमने देखा था क्या 4KCN प्लस FeCN ट्वाइस। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे 4FeCN 6, कुछ ऐसा बना रहे थे। तो ये तो क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है। कंपाउंड है, ये क्या है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो दोनों हैं क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसे होगी, डिफरेंट। कैसे होगी दोस्तों, दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम। तो क्या क्या देखा हमने कि जो आपका डबल साल्ट है उन दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड और जो डबल साल्ट है दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट, दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आपका एक लास्ट जो आपका डिफरेंस है वो बच गया है, तो हम इसको ऊपर से अभी क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा और यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखना अगर हम बात करें लास्ट कंपाउंड, लास्ट आपका जो पॉइंट है उसकी देखते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की, जो डबल साल्ट होते हैं दोस्तों, क्या डबल साल्ट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है, क्या डबल साल्ट के अंदर मेटल प्रेजेंट होती है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल वैलेंसी में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो नॉर्मल वैलेंसी में ना होकर हायर वैलेंसी के अंदर प्रेजेंट होती है। किसमें, हायर वैलेंसी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखेंगे हम कि इन डबल साल्ट मेटल एटम प्रेजेंट इन नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी। अगर बात करें हम इसकी डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, 4 पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम प्रेजेंट इन नॉर्मल और हायर वैलेंसी। ठीक है,
ये कुछ बातें थी किस किस के बारे में, डबल साल्ट के बारे में और कोऑर्डिनेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर हम 4 पॉइंट हैं, अगर रिवाइज करना चाहें हम 4 पॉइंट को, तो हम कैसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें डबल साल्ट की, किसकी बात करें, डबल साल्ट की, तो जो डबल साल्ट होते हैं वो सॉलिड में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सॉलिड में भी स्टेबल होंगे और जो आपका सॉल्यूशन है उसमें भी स्टेबल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डबल साल्ट की, जो डबल साल्ट होते हैं वो 3 टाइप के टेस्ट देते हैं। कितने टाइप के टेस्ट देते हैं, 3 टाइप के टेस्ट देते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डबल साल्ट होते हैं वो 3 टाइप के आयंस में आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, दिन में 2 क्या होंगे, कैटायन होंगे, और एक क्या होगा, एनायन होगा। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के टेस्ट देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 टाइप के आयंस में आयोनाइज्ड होते हैं। एक क्या होगा, कैटायन, और दूसरा क्या होगा, एनायन। ठीक है, अब वापस से आते हैं, अगर डबल साल्ट की बात करें दोस्तों, तो आपका जो डबल साल्ट होगा वो क्या होगा, तो डबल साल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड होंगे और डबल साल्ट होगा, दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो था वो क्या था कि जो कोऑर्डिनेशन, जो डबल साल्ट है आपका, उसमें जो मेटल प्रेजेंट होती है उसकी वैलेंसी नॉर्मल होती है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट होती है उसकी वैलेंसी नॉर्मल भी हो सकती है और हायर भी हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और डबल साल्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमें आगे काम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे इन टर्म्स को, क्योंकि ये टर्म्स आपको नहीं पता होंगी तो चैप्टर कहां से समझ में आएगा। तो सभी इन टर्म्स को अच्छे से देखेंगे और हम इन टर्म्स को इजीली वे में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, इजी वे के अंदर। देखते हैं, समझते हैं। अगर हम टर्म्स की बात करें, किसकी बात करें, टर्म्स की, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, अभी तक हमने डबल साल्ट देखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा। डबल साल्ट को हमने नहीं पढ़ना है। डबल साल्ट जो होता है अनस्टेबल है और अपने सिलेबस में नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, डबल साल्ट के बारे में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसके बारे में देखेंगे अब, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स क्या क्या है हमने देखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। उसके बाद में हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद वर्नर थ्योरी वगैरह जो भी है, सब कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, अगर बात करते हैं, ये क्या है आपके पास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब अगर इनके टर्म्स की बात करें तो जो आपका ये है, क्या है, जो कोऑर्डिनेट, जो आपका जो ब्रैकेट है उसके बाहर, क्या, जो ब्रैकेट है उसके बाहर जो एलिमेंट होता है या फिर जो एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्पेयर या आयोनाइजेशन आयन, या फिर बोलते हैं हम क्या, काउंटर आयन, काउंटर आयन, या फिर आयनाइजेशन स्पेयर ओ। ठीक है, या फिर आउटर स्पेयर भी बोलते हैं, और आउटर स्पेयर। ये तो बात हो गई किसकी, कि जो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट जो है आपका ये, इसके बाहर जो कंपाउंड जो है, ये एटम्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोल सकते हैं, आयनाइजेशन स्पेयर बोल सकते हैं, या फिर आउटर स्पेयर बोल सकते हैं। अब देखो, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट में जो ये कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल एटम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं सेंटर मेटल एटम, या फिर आयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेटल एटम बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, आपके जो ये कंपाउंड है प्रेजेंट है उसकी, कि भी मेटल बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं, या फिर आयन बोल सकते हैं। अब देखते हैं जो ये है आपके पास, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ये क्या है, लिगेंड है आपका, क्या है, लिगेंड है। और जो ये ब्रैकेट है, क्या, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो पूरा कंपाउंड है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों को जो मिक्स होके कंपाउंड पूल को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी।
क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंगल, या फिर बोल सकते हैं हम इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और आता है आपका, जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जो जितने लेजेंड प्रेजेंट है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। या फिर हम आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेपरेटली समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम सेपरेटली समझेंगे। पहले इन जो आपके पास में जो टर्म्स लिखी हुई है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, कौन सी क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल एटम के बारे में। किसको समझते हैं, मेटल एटम को समझे। अगर हम दोस्तों मेटल एटम को समझे, किसको समझे, मेटल एटम, तो समझना जो मेटल एटम है आपकी, क्या मेटल एटम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, द आयन एटम, द आयन और एटम विच बॉन्डेड विद मॉलिक्यूल और आयंस, क्या बोल सकते हैं हम, न आयन या एटम विच बॉन्डेड विद आयंस और मॉलिक्यूल्स इन कोऑर्डिनेशन एंड टाइप। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन एंड टाइप नोन एज मेटल एटम। क्या बोलेंगे, लिख देते हैं। अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखेंगे, देखना, द एटम या फिर आयन, क्या बोलेंगे, मेटल या आयन विच आर बॉन्डेड विद फिक्स नंबर ऑफ आयंस और molecule are known as metal atom। क्या बोलेंगे कि आपके पास में जो आयन है या एटम है, ये फिक्स नंबर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, फिक्स नंबर के मॉलिक्यूल्स मतलब जो ये हैं, इनसे क्या होता है, बॉन्डेड होता है। क्या होता है, बॉन्डेड होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अब हम मेटल के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मेटल के कुछ इंपोर्टेंट से पॉइंट देख लेते हैं। जो ये मेटल होती है, क्या जो मेटल होती है दोस्तों, ये होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। क्या बोल सकते हैं हम, मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। अब मेटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगी, जब उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। कब एक्सेप्ट करेगी, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि मेटल हैव वैकेंट ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं, वैकेंट, मेटल हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हमने बात की जो मेटल होती है ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टर होती है, और एक्सेप्टर होती है इसीलिए इसके पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब हम एक पॉइंट में आपके पास में लिखने जा रहा हूं, उसको हम समझेंगे, पहले देखते हैं। मेटल आर लुईस एसिड। क्या लिखा हमने, मेटल आर लुईस एसिड। अगर हम बात करें कि लुईस एसिड क्या होते हैं, किसकी बात करते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम कि द स्पीसीज और आयंस विच आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर लुईस एसिड। देखो क्या कहा हमने कि वे कंपाउंड्स या आयंस या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है क्या कहलाती हैं, लुईस एसिड। क्या कहलाती हैं, लुईस एसिड। तो हमने ऊपर बात की कि जो मेटल होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये बात हो गई आपके मेटल के बारे में। किसके बारे में बात हो गई, मेटल के बारे में, कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इसलिए इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई
मेटल के बारे में। अगर हम बात करें लिगेंड के बारे में, किसके बारे में बात करें, लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड क्या होता है। तो अगर हम लिगेंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि लिगेंड होता क्या है, लिगेंड होता है, ठीक है। तो लिगेंड क्या होता है, देखते हैं। द डोनर स्पीसीज, the donor species which makes, या हम मेक ना लिख क्या लिख सकते हैं, which bonded with metal atom by coordinate bond are known as लिगेंड। क्या बोल सकते हैं हम कि डोनर स्पीसीज, ऐसी डोनर स्पीसीज जो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, लिगेंड कहलाती है। देखते हैं क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका जो लिगेंड है उसके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम कि लिगेंड और इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या है, लिगेंड और इलेक्ट्रॉन डोनर। और क्या होता है, देखो अगर कोई चीज है आपके पास में, मान लो पैसे हैं, आप डोनेट कब करोगे, जब आपके पास में ज्यादा पैसे होंगे, यानी कि आप कैसे हो, रिच पर्सन हो ना, तभी तो आप डोनेट करोगे पैसों को भी। आपके पास में, आप खुद भी खा रही है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहां से डोनेट कर देंगे, नहीं डोनेट कर सकते। मेटल के पास में जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहां से डोनेट करेगा, नहीं डोनेट कर सकता। अब आपका जो लिगेंड है उसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिच। क्या बोलेंगे कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर कुछ अपने पास में चीज ज्यादा है तभी तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं, यानी कि अपने पास में पैसे ज्यादा है, यानी कि हमें क्या बोलेंगे लोग कि ये तो धनवान है, धनवान मतलब रिच है, ठीक है। देखो जो लिगेंड होता है आपको क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। और इसके पास में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें क्या, लिगेंड, क्या बात करें, लिगेंड मस्ट हैव वन लोन पेयर। जो लिगेंड है आपका उसके पास में कम से कम एक तो क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना ही होना चाहिए। अब उसके पास में एक लोन पेयर है कम से कम, तभी तो डोनेट करेगा भाई, ठीक है। अगर मान लो किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो डोनेट कहां से कर देगा, ठीक है। तो जो लिगेंड है उसके पास में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। अब हमने लास्ट टर्म इसमें देखी थी क्या, लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं क्या, लुईस बेस। तो हम लिगेंड को क्या बोल सकते हैं, लिगेंड और लुईस बेस। क्या बोल सकते हैं, लिगेंड्स और लुईस बेस। तो ये बात हो गई किस किस के बारे में, मेटल एटम के बारे में और लिगेंड के बारे में। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। किसके बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की बात करें तो देखो दोस्तों, जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो मेटल एटम और किसको, लिगेंड को क्या कर रहे, जिसमें ब्रैकेट जिसके अंदर क्या क्या हो, मेटल एटम हो और लिगेंड हो, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंसिस्ट मेटल एटम और लिगेंड इन ए फिक्स अरेंजमेंट, इन ए फिक्स अरेंजमेंट। जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो क्या करती है, मेटल को और लिगेंड को रखती है किसमें, एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
ठीक है, हमने 3 डेफिनेशन के बारे में देखा। ये क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन को सिर्फ डायरेक्टली आपको समझना है क्या, कि जो ब्रैकेट होता है आपका, क्या ब्रैकेट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन जो एंटाइटी है उसके अलावा जो आयंस या मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, या क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्पेयर या फिर आउटर स्पेयर। ठीक है, और जो आपका काउंटर आयन है ये कभी कभी ब्रैकेट से पहले होता है और कभी कभी ब्रैकेट के बाद में होता है। ठीक है, ये बात हो गई किनकी, इनकी। ठीक, आप इनको वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहता है कोई तो लिख सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आप कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते किसे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते किसे हैं, देखते हैं। देखते हैं किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने से पहले हम एक बात देखते हैं कि जो आपके टॉपिक्स हैं, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर पूरी केमिस्ट्री है, ये बहुत ही इजी चीज है। यदि आप इसको इजी वे में पढ़ेंगे तो इजी है। यदि आपने सोच लिया कि केमिस्ट्री कैसी है, हार्ड है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हार्ड है, तो आपके लिए हार्ड हो जाए। आपके माइंड की जो आपकी थिंकिंग है उस पर डिपेंड करता है कि टॉपिक हार्ड है या फिर इजी है। यदि आपने सोच लिया कि टॉपिक इजी है तो आपके लिए इजी होगा। यदि आपने एक बार दिमाग में बैठा लिया कि टॉपिक तो कैसा है, हार्ड है, ये तो अपने को आ ही नहीं सकता, आपको कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमेशा क्या सोचेंगे, टॉपिक इजी है, इजी समझ के ही हम उसको देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, डेफिनेशन की, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलेंगे हम, कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड with the metal formed by ligand are known as coordination number। ठीक है, क्या बोलेंगे, कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर विद द मेटल आर फॉर्म्ड बाय लिगैंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जो मेटल है उसके पास में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम और उससे समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मान लो आपके पास में एग्जांपल है, क्या फर्स्ट में अपन ने क्या लिया था, K4FeCN6। ये एग्जांपल अपने पास में कुछ इस तरह से एग्जांपल है। अब देखते हैं, अगर हम इसके ज्योमेट्री की बात करें दोस्तों तो कुछ ऐसे होती है, CN 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 और ये भी क्या है, CN। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होती है इसकी। यानी कि जो आपकी मेटल है, क्या है, आयरन, इसके साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपका जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए होंगे उतना ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या है अपने पास में, अपन ने देखा था क्या, CuNH3 4SO4। ठीक है, ये एग्जांपल देखा था हमने। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है।
यहाँ पे क्या लगा हुआ है NH3, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी क्या है NH3, तो यहाँ NH3। इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर और इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें, अभी हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे कि ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, जस्ट आपको बताने के लिए है ये। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बोन्ड की, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेट बोन्ड की, किसकी करें, कोऑर्डिनेट बोन्ड। इसमें कितने कोऑर्डिनेट बोन्ड हैं, देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट बोन्ड है। और 4 कोऑर्डिनेट बोन्ड है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ये तो बात हो गई किसकी, कोऑर्डिनेट नंबर की, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि भी यहाँ पे 6 है, लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पे लिगेंड 4 है, तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई, हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना लिगेंड, जितने नंबर लिगेंड होंगे उतना ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन बोन्ड हो। देखना, एक हम एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल को हम क्लीन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे एग्जांपल की बात करें, किसी दूसरे एग्जांपल की बात करें, मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में है, मान लो Cu, क्या है, CuEl थ्राइस, उस पे क्या है, +2। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपके पास में एग्जांपल है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या है, अपने पास में मेटल है। अब देखो, हमने लिगेंड देखे हैं, ठीक है, लिगेंड्स के बारे में हमने बात की है। अभी हमने लिगेंड्स के टाइप नहीं देखे, लिगेंड्स के टाइप नहीं देखे। अभी हमने जो 2 एग्जांपल देखे थे उनमें थे मोनोडेंटेड लिगेंड, उसके बाद बाइडेंटेड भी होते हैं, ट्राइडेंटेड भी होते हैं, टेट्राडेंटेड भी होते हैं, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड तक आपके पास में लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो आपके पास में मोनोडेंटेड से ज्यादा, यानी कि बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, तो उसमें यदि एक लिगेंड है, बाइडेंटेड है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ट्राइडेंटेड है तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें En की, तो En होता है बाइडेंटेड लिगेंड। कितने बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड, और ये कोऑर्डिनेट जो आपकी जो मेटल है उसके साथ में 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखते कुछ इस टाइप से En आपके पास में ये जुड़ा हुआ है, किससे, मेटल से। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि आपके पास में जरूरी नहीं है, लिगेंड कितने हैं, 3 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 6 है। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ लिगेंड 3 है तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 है तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ लिगेंड से डिपेंड नहीं करता। तो यहां तक की बात हो गई किस किस की, मेटल क्या होती है हमने देखा, लिगेंड क्या होता है हमने देखा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है हमने देखा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमने ये भी देखा। इसके बाद में कुछ एक दो टर्म्स और हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों इनके बाद में हम बात करें पॉलीहाइड्रोन, किसकी बात करें, पॉलीहाइड्रोन की, देखते हैं। अगर हम पॉलीहाइड्रोन की बात करें, किसकी बात करें, पॉलीहाइड्रोन। जो आपके पास में पॉलीहाइड्रोन होता है, पॉलीहाइड्रोन का मतलब हम डायरेक्टली अगर हम समझें इजी वे में, तो पॉलीहाइड्रोन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री। क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से अरेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोन। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दोस्तों, द स्पाइटल अरेंजमेंट, the spatial arrangement of ligands around the metal atom are known as polyhedron। क्या बोलते हैं हम कि
लिगेंड्स का मेटल के चारों तरफ जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रो। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रो। अगर हम एग्जांपल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जांपल की। किसकी बात करें, एग्जांपल की। मान लो ये आपके पास में एक मेटल है और इसके पास कुछ इस तरीके से लिगेंड अरेंज है, ठीक है। किस तरीके से लिगेंड क्या है, अरेंज है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि स्क्वायर प्लेनर है ये, बस इसको देखना है, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर को आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो अगर दूसरा अरेंजमेंट आपके पास में कुछ इस तरह से है, किस तरह से है, इस तरीके से है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करें, मान लो ये आपके पास में मेटल है और उसके पास में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। और अरेंजमेंट मान लो आपके पास में कैसे है, कुछ इस तरीके से, ये क्या है आपके पास में, लिगेंड। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाइपाइरामिड। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपाइरामिड। हमने हाइड्रोजन के अंदर देखा था ये कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपाइरामिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी होते हैं, स्क्वायर पाइरामिडल भी होता है। क्या होता है, स्क्वायर पाइरामिडल भी होता है। तो ये वो बात हुई पॉलीहाइड्रोन की, पॉलीहाइड्रोन क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका 2 पॉइंट बचते हैं, वो है एक तो होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हेटेरोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बचे हैं दोस्तों, होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हेटेरोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करें इसकी होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और हेटेरोलैक्टिक की, हेटेरोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक क्या होते हैं, हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें होमोलैक्टिक की और हेटेरोलैक्टिक की, तो आपके जो होमो है, क्या है, होमो और हेटेरो, क्या हम इनको समझेंगे, होमो का मतलब क्या होता है और हेटेरो का मतलब क्या होता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें होमो की, तो जो सेम होते हैं, क्या, सेम एंटिटी, सेम कंपाउंड, सेम ज्योमेट्री, इस टाइप के कुछ वर्ड जो होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, होमो लगाते हैं। अगर डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट, हम डिफरेंट काइंड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लगाते हैं हम क्या, हेटेरो। क्या लगाते हैं, हेटेरो। अब हम डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन को या फिर इनको समझ सकते हैं, क्या, कि यदि आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसमें सेम लिगेंड है, क्या है, सेम लिगेंड है, तो हम बोलेंगे उसको होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो हम उनको बोलेंगे हेटेरोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक। अगर बात करें किसकी, होमोलैक्टिक की, तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which have same ligand, which have same ligand, या फिर which have same ligand are known as homolactic coordination compound। समझ आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल को देखें हम, तो अभी हमने 2 एग्जांपल देखे थे, कौन कौन से, FeCl6 का, और दूसरा एग्जांपल अभी हमने देखा था कौन सा, CuNH3 4SO4। दोनों में लिगेंड देखो, इसमें भी कैसे हैं, Cn है और इसमें भी कैसा है, NH3 है, दोनों में एक ही लिगेंड है, तो क्या हो गए, होमोलैक्टिक। अगर हम बात करें हेटेरोलैक्टिक, तो क्या लिख देंगे हम, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच more than one type
लिगेंड और different type ligand are present। क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें क्या हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो या फिर डिफरेंट लिगेंड हो, सेम बात है, एक ही बात है। एक ज्यादा टाइप के लिगेंड हो या फिर डिफरेंट लिगेंड हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो क्या हो सकता है, मान लो आपके पास में है COCl2H2O4, ठीक है, क्या है COCl2H2O4, या फिर आपके पास में क्या है COCl3NH3 का होल प्लस। ये दोनों कंपाउंड्स कैसे हैं, देखो इसमें एक तो ये है, क्या है ये भी, एक तो ये क्या है लिगेंड है और एक ये क्या है, दोनों लिगेंड कैसे हैं, एक तो Cl है एक H2 है, इसमें एक Cl है एक NH है, दोनों कैसे लिगेंड हैं, डिफरेंट, इसलिए क्या बोलते हैं हेटेरोलैक्टिक। ठीक है, तो ये बात हुई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड क्या है, डबल साल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसके बारे में देखा हमने। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, मेटल क्या होती है, लिगेंड क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन जो आपका काउंटर आयन है वो क्या होता है, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, और लास्ट में हमने देखा पॉलीहाइड्रोन और होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इतना ही देखेंगे हम। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। तो यदि आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड पता है, लिगेंड्स के बारे में जनरल नॉलेज है आपको, तो ही हम आगे का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको लिगेंड्स का ही पता नहीं है तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ पता नहीं चलने वाला। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और 100% आपको देखना है। ठीक है, आज का जो लेक्चर हो गया अपना, वीडियो जो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।